में बात करूं, खलील साहब से किसी ने पूछा और मुझे लगा हमारा जिक्र करेंगे शायद, तो यही केस ड्रामे को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने एक रीज़न भी अपनी तरफ से बताया कि फॉल्ट डायरेक्टर और चैनल की। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मैंने 26 एपिसोड लिखे, उन्होंने 36 बना दिए, ड्रैग हुआ। तो जो ड्रैग और स्लो पेस है, और वो सही बात है, शूट तो डायरेक्टर कर रहा है ना, वो तो उसके हाथ में है कि मैं कितनी वॉक कराऊं, कितने पॉजेस दिलाऊं, क्योंकि उसको पता था कि इसको हमने 26 एपिसोड को बेटा लेके जाने 36 पे, एंड द ओनली वे टू डू इट इज ड्रैग, ओवर शूट। ठीक है, आप जो पेस है ड्रामे की वो तेज हो जाती अगर आपका 26 एपिसोड, लेकिन लाइंस तो वही रहती, लाइंस तो वही रहती, करेक्टर आर्क तो वही रहते हैं। हमशा का जो करेक्टर शुरू से बिल्ट होना शुरू है वो तो वही रहता है ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या चाह रहे हैं लोग। तो वो जो ये भी सवाल पूछना बीच में जो अजीबोगरीब सिचुएशंस हैं, आप एक कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हो, वो कुछ और बन जाता है अगले एपिसोड में, फिर वो मरा जाता शादी के लिए सदफ से, उसके बाद वो कुछ और बन गया, दूसरे दिन वो जाए किसी और लड़की के पास चला गया। ये आप किसको बिल्कुल, अब उस पे एक जो हमारा भी सवाल बनता है कि हर दफा डायरेक्टर ही गलती कर रहा है, हर दफा डायरेक्टर ही खराब है। हालांकि जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आई है बाकी लाइंस पे है, जुमलों पे है। आगे हम चलते हैं, लाइनों पे आते हैं, मूड अच्छा करें। और वाह हा हा, सदफ ने कहा माँ से कि माँ आ रही हूँ मैं, उसको तो वहीं से ना कि एक रोटी और बनानी पड़ जाएगी, फिर आ रही मनूस, वहाँ ऑफ हो जाता है मूड। कितने दिनों के लिए आ रही हो? ये अगर माँ पूछे ना या कोई पूछे तो आप समझे कि वो जान छुड़ाने चाह रहे। तो माँ ने ये पूछा कितने दिनों के लिए आ रही हो? उसने कहा सारे दिनों के लिए। उसने कहा बेड़ा कर, हूँ आ गई, हूँ नहीं जाना इसने। क्यों? एकदम माँ ने पूछा क्यों? तो उसने कहा जी मेरे रेफरी ने बताया। उसने कहा किसी और पे डाल दो ना, मेरे रेफरी ने बताया है कि मैं हार गई हूँ। ये पता कोई बॉक्सिंग मैच था, कोई क्रिकेट मैच था, रेफरी बॉक्सिंग की थप्पड़ों की बात। ऐसी सिचुएशन में मुझे आपको ना 100 ना दिया वर्ड्स लिखो, मेरे रेफरी फिर भी ना लिखो, रेफरी ना कहूँ, रेफरी ना कहूँ, मैं कहूँ जी मेरे वो बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया, मेरे हमसाये ने बताया, मेरे कैमरामैन ने बताया, अमार ने बताया, मेरे सब्जी वाले ने बताया, प्रॉपर मैच उन्होंने वो वुमेन मेरे पुप्पा ने बताया, नाम नहीं ले सकते मेरे उनका, कोई भी हो सकते, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, इन्होंने बताया, पुप्पा ने बताया, पुप्पा के भांजे ने बताया, लेकिन रेफरी ना मैं कभी लिखूं। रेफरी आ देखिए आप समझे नहीं ना, राइटर दिखाना चाह रहा है कि वुमेन रेसलिंग हुई, उसमें एक रेफरी है, वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी ना। हाँ ये भी हो सकता है। अगेन हिज फैंटेसी। हाँ इट्स अ फैंटेसी, वुमेन रेसलिंग, और वो खड़े होकर देख रहे हैं, दो लड़कियां एक आदमी के पीछे लड़ रही हैं, तो रेफरी तो वही हुआ, वो था, कुश्ती थी उनके जहन में। आदमी की एक फैंटेसी होती है, आदमी की फैंटेसी होती है कि दो औरतें उसके ऊपर लड़े ना। उसके बाद क्या हुआ जी, ये मसला चला, मम्मी को टेंशन शुरू हो गई, और साथ में हम आ गए अम्मार पे। अम्मार अब चला गया, उसने कहा कहाँ जाऊँ, हमशा के पास चला गया। जो अपार्टमेंट में आया वो भी सीन एक अजीब सीन था, बहुत ही खतरनाक। और उसने कहा, अब वो आके वहाँ से दानिया से आ कह रहा है वो चली गई, मतलब कि छोड़ के चली गई। ये भी है ड्रामे में, अंग्रेजी में चाय चाहिए, मतलब कि वो पत्ती दूध वाली, मतलब कि चीनी वाली, मतलब कि जो चूल्हे पे पकती है। ये है इस ड्रामे में एक खास नस मैंने पकड़ी है इसकी। You are right. ये मतलब someone else, चली जाएगी, कोई और है। हाँ, अब तो उसने कहा ये पूछे मैं ही बता देता हूँ कि वो चली गई है, यानी ये ना समझो कि मर गई है, वो क्या, वो चली गई मतलब कि छोड़ के चली गई। फौरन एक्सप्लेन कर देती है ना टीचर। तो उसने कहा, हमशा ने, चाय पियोगे या कॉफ़ी? उसने कहा मैं चाय या कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ? अच्छा जहर पी लो, उसमें तो मैं वैसे ही एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास स्टॉक है। देखो भाई एक्सपायरी की डेट आ रही है, जल्दी से पियो, तेजाब भी एक्सपायर हो रहा है, साइनाइड की भी डेट आ गई है, कुछ तो पी के जाओ, निकालो भाई, चलो साइनाइड लो। हमशा को हमशा विचक्राफ्ट कैरेक्टर्स ना जो पोशंस बनाती रहती है, वो तो पता नहीं मेरे ख्याल। अच्छा आप एक बात सुनिए, सब इसमें अकेले हैं, मुझे लगता है सबके रिश्तेदारों को ना हमशा ने जहर दे दी है, इसलिए कोई किसी का माँ बाप नहीं है, अमार अकेला है, हमशा अकेली, दानिया के भी आगे पीछे कोई नहीं, बिलाल अब्दुल्ला भी अकेला, बिलाल भी अकेला। तो ये हमशा में सबको सप्लाई जहर का दे चुकी है, फैमिली किलर। तो उसने कहा, इतने मजे से कहती है जहर पियोगे? ऐसे पीता रहता है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद शाम का जहर, नस्वार की तरह यहाँ रख लेते कभी। तो उसके बाद फिर अम्मार एक बेबी की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, यहाँ लग रहा है कि वो उसको छोटा सा हो गया है। लगा हर एपिसोड में किसी न किसी जज को छोटा सा लगता है। नहीं, इस दफा बहुत ज्यादा बेबी हो गया था। both of these women, दानिया and her। दफा तो उसका से अंगूठा मुंह में नहीं लिया। अम्मार तो कोई अलग ही फेज में, 2 साल का जब 1.5 साल का होगा ना, वो इतना बेबी लग रहा था, और ये जो होंठ कांप रहे हैं,
हर सीन अम्मार की दरवाजा खोलो तो दिल चाहता है चपेट मारो उसे। खुद पढ़नानी नहीं होती उनके होंठ किसी के कहाँ पे इसको लग रहा है कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो डायरेक्टर ने शायद कहा होगा इसको कंपाओ कहेंगे, सच इतने बेशरम कैरेक्टर है। कंपाओ गया तो बेटा तू तो अवार्ड ही लेके जाएगा, कंपाओ लिप्स बना लो। तो वो उसके हर जगह ना कंपाओ है। दानिया मुझे छोड़ के चली गई, मार दूंगा साली को। मतलब कि अब मार के तो होंठ ही नहीं, चली गई। को टेप लगाए इसके होंठों को, क्या हो गया, कुछ बर्फ लगाओ, बहुत हिल रहे हैं। बीवी को चपेट लगी है, कुछ बोला ही नहीं ना। नहीं, बेशरम। नहीं, उस पे दानिया ने इसको कहा कि जब उसने थप्पड़ मारा तो तुमने कुछ नहीं कहा, तो मुझे देख रहे। हाँ, उसको क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। ओए, उसको टेंशन थी नाइटी को डिस्टर्ब ना हो जाए। जोर से ना झटका नहीं। तो एनीवे, तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद उसने जहर की ऑफर की, फिर उसके बाद वो नाराज भी होगी ना, तो हमें शर्म नहीं आती, तुमने उसके हाथ का सहारा लिया, प्ले बॉय। वो सुना था, इतनी उसने उसकी बेइज्जती की और डांटा। हाँ, ये क्या था, जो हाथ आया उसका सहारा ले लिया, यू ब्लडी प्ले बॉय, स्टूपिड पर्सन। तो बहुत मजे का था, सुन के बहुत अच्छा लगा। सुना रही, एक्चुअली आई एम हैप्पी कि उसकी बेइज्जती कर रही है वो। उसके बाद वो कॉफी बनाने गई तो उसने एक अजीब सी बात की, कॉफी बनाने जा रही हूँ, दिल करे तो आवाज दे देना। क्या आवाज देना, क्या कहना? इसके बहुत सारे अजीब मतलब निकल रहे थे। कोई ऐसे कहता है कॉफी बनाने जा रही हूँ, दिल करे तो आवाज दे देना। अब आवाज में क्या कहेगा? यहाँ पे वो कुर्बतें और ये सब चीजें हो गई। यहाँ भी कुर्बत है, नहीं बट हो सब कुछ यहाँ तो लग रहा है अजीब सी कुर्बत चल रही है, बहुत डीप, जिसमें गुदगुदी नहीं और इसमें आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ फार दे हैव टेकन। आप ऑफ हो जाएं इससे। छुट्टी पे चलते हैं अलग अलग। ये मुझे खुद बहुत फनी लाइन लगी थी। हाँ, ये लाइन बहुत फनी थी। ऐसे मजे से, दिल करे तो बता देना। नहीं, दिल करे तो आवाज लगा देना। किस चीज की? अंडे गरम। किस चीज का दिल करे? जिस चीज का दिल करे आवाज लगा देना, अंडे गरम। हम चाहे जहर। क्या आवाजें, तो ये क्या था? कहते क्या, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ। चाय चाहिए हो तो, थोड़ा क्लियर रखे ना, यार थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा उस तरफ जा रहा है। तो उसके बाद जब तुमने कहा पार्टी करेंगे तो आज मुझे, हाँ, फिर उसके बाद माँ आ गई ना, माँ सदके, माँ के तो सदके ही मैं हो जाऊँ ना। माँ ने कहा, जब भी वो लेक्चर देती है ना सदफ को, अजीब सा एक तेजाबियत हो जाती है, बड़ी गंदी फीलिंग, बहुत बुरा। मैंने माँ बेटी के इतने गंदे सीन कभी नहीं देखे जो आपका गुस्सा ही दिलाएं। माँ अजीब जा रही है भाई। तुमने जब कहा कि पार्टी करेंगे तो मुझे पता चल गया था कि पार्टी क्यों करेंगे। सब क्या मतलब, ये कौन सी पार्टी करते हैं? ये उसने कहा था ना कि मैं आ रही हूँ मम्मी, आज भाई जा रहा है, आप और मैं अकेले हैं, हम पार्टी करेंगे। क्या मतलब, क्या करेंगे? बैलून फुलाएंगे, उसके बाद पार्सल द पिलो खेलेंगे, म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे, और क्या सेलिब्रेट करेंगे? क्या माँ बेटी क्या पार्टी करेंगे? ये लफ्ज बार बार आ रहा है। ये पता है, बच्चों में कहते हैं मामी पार्टी करेंगे, ये बड़ों में क्या पार्टी हो रही है? और पार्टी होती भी नहीं। पार्टी ना माइंड ना। तो माँ ने बेइज्जती कर दी कि मुझे पता था तुम क्या, राइटर के जहन में पार्टी चल रही है। तो माँ को पता चल गया कि पार्टी कब करते हैं, क्यों करते हैं। जिस दिन ये स्क्रिप्ट लिखा गया उस दिन राइटर का पार्टी का मूड था। आगे एग्जांपल दिया उसने कि मुझे तुम्हारा पता है, बचपन में जब, बहुत गंदी लाइन है, बचपन में जब तुम्हें खाना बुरा लगता था ना सदफ, तो तुम कहती थी कि आज मुझे भूख नहीं। तो सब कहते हैं, हैरत है ना तुम बदली ना तुम्हारी किस्मत। आह तू लानत ऐसी बेटी पे। आगे ये भी बोल देती, तुम्हें अपने हाथ से जहर दे दूं, ये भी बोल देती, बुरा ना लगता। फिर आगे कह रही है, जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ, 2 खाने बने, एक बुरा होगा तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। ये क्या बात? तो एक बिलाल अब्दुल्ला है और एक अमार है ना, तो 2 खाने हैं। जिस तरह चल, हाँ, फ्लो चल रहा है ना उसमें एकदम डेप्थ। यहाँ डेप्थ थी इसमें। So but she was so angry. यहाँ शायर ने in Amar's favor बात ही right कि now. खाने से तशबीह दी है दोनों को। देखिए, उससे पहले ना तुम्हारी किस्मत की जो बात हुई ना, उसमें तेजाबियत शुरू होगी। अच्छा, तो तो आपका टेस्ट खराब हो जाए ना, अच्छे जुमले का भी मजा नहीं आता है ना। क्या करी? मैंने कहा फिर वो सारे डायलॉग्स was this double meaning. बहुत ही था कि 2 खाने बनाए हैं, एक अच्छा ना लगे तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। अच्छा वो, लेकिन वो बहुत एंटी है बिलाल अब्दुल्ला के, अभी तक तो थी। अब वो भी समझ नहीं आ रहा था ना। वो एक दफा कहती थी कि मैं तो तुम्हें कह रही थी कि उससे कर लो शादी, तुमने इसी से की, फिर कहती थी तुम अब इसको छोड़ नहीं सकती।